वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम को हल करेंगे जो कि हमारे पास टेम्परेचर का प्रॉब्लम है। उसमें हम सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट को फाइंड करेंगे कि हम किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम किस में करेंगे, हम क्लास में हम उसको फाइंड करेंगे। अच्छा, टेम्परेचर के नाम से मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया। यहाँ पर टेम्परेचर के नाम से मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं प्राइवेट में कुछ वेरिएबल्स लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डबल में होंगे, तो यहाँ पर एक मैं लेता हूँ सेल्सियस और दूसरा मैं लेता हूँ फ़ारेनहाइट। अच्छा, यहाँ पर मैं लेता हूँ सेल्सियस और यहाँ पर मैं लेता हूँ फ़ारेनहाइट, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो। अच्छा, यहाँ पर फिर मैं लेता हूँ पब्लिक एक से स्पेसिफायर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन लेता हूँ, किसके लिए, सेल्सियस के लिए मैं फ़ंक्शन लेता हूँ, फंक्शन फॉर सेल्सियस के लिए मैं फ़ंक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पर डबल हो जाएगा और सेल्सियस के नाम से मैंने फ़ंक्शन ले लिया। यहाँ पर हम यूज़र से एंटर करेंगे, एंटर द वैल्यू फॉर फ़ारेनहाइट। अच्छा, फ़ारेनहाइट के लिए आप वैल्यू को एंटर करें, क्योंकि हमने तो फाइंड करना है सेल्सियस हमने फाइंड करना है। जब हम फ़ारेनहाइट को डालेंगे तो फिर हम किसको फाइंड करेंगे, सेल्सियस को फाइंड करें, मतलब फ़ारेनहाइट से हम कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस को। तो उसके लिए हमें होना चाहिए कि हम फ़ारेनहाइट को एंटर करें। अच्छा, यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ़ारेनहाइट को हम एंटर कर देते हैं। यहाँ पर यूज़र एंटर करें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला, अब हम सेल्सियस पर कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, सेल्सियस इक्वल टू, हम यहाँ पर लगाएंगे सेल्सियस के लिए यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है कि फ़ारेनहाइट -32 और मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 9। ये हमारे पास सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फार्मूला है। और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कि द सेल्सियस ऑफ हमारे पास क्या है, सेल्सियस ऑफ जो हमने फ़ारेनहाइट दिया है उसका हमारे पास क्या सेल्सियस आया है, तो उसको हम यहाँ पर दे देते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास स्मॉल सी है। अच्छा, यहाँ से हमारे पास कन्वर्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम एक मैसेज, अच्छा यहाँ पर हम नहीं डिस्प्ले करते, लास्ट में मैं डिस्प्ले यहाँ पर एंड मेन में कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे, एक और फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन फॉर फ़ारेनहाइट के लिए हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे डबल, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट लेंगे, एंटर द वैल्यू फॉर सेल्सियस। अच्छा, सेल्सियस के लिए आप वैल्यू को एंटर करें, जो उसकी पैरामीटर से आर्गुमेंट है उसको आप एंटर करें, फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में। अच्छा, यहाँ पर हम क्या दे देंगे, सेल्सियस, हम यहाँ पर सेल्सियस दे देंगे। और फिर जो हमारे पास फ़ारेनहाइट का फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, फ़ारेनहाइट का हमारे पास फार्मूला इस तरह है कि हम सेल्सियस, यहाँ पर हमारे पास सेल्सियस हो गया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9.9 डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, +32 हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे, सी आउट द फ़ारेनहाइट ऑफ, हमारे पास किसका फ़ारेनहाइट, सेल्सियस जो हमने एंटर किया है उसका हमारे पास क्या आया है, फ़ारेनहाइट, और फिर इंडेल हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको एंड मेन में किस तरह करेंगे, हमारे पास क्लास का नाम क्या है, टेम्परेचर है। यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं टेम्प के नाम से, और टेम्प को हम कॉल कर देंगे कि कौन सी फंक्शन को, सेल्सियस फंक्शन को पहले हम कॉल कर देंगे, सेल्सियस जो हमारे पास फंक्शन है इसको पहले हम कॉल कर देंगे, और फिर टेम्प को हम कॉल कर देंगे किस फंक्शन को, फ़ारेनहाइट जो हमने फंक्शन बनाया है उसको हम कॉल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सेल्सियस से हम क्या कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट से हम सेल्सियस को कन्वर्ट करें, कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। हमारे पास फ़ारेनहाइट से सेल्सियस को हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास हो जाएगा। और फिर इसी मैसेज को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जब हमारे पास सेल्सियस फाइंड हो जाए, और ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा कि जो कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट
फ़ारेनहाइट। अच्छा, फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब हम इसको रन कर लेते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है, ये फाइंड कर लेते हैं कि नहीं फाइंड कर ले। अच्छा, यहाँ पर जो वार्निंग दे रहा है ये एरर नहीं है, वार्निंग है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने रिटर्न टाइप मतलब जो हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ नहीं किए हैं, तो इसलिए ये कह रहा है कि जो आपने रिटर्न वर्ड कीवर्ड आपने यूज़ नहीं किए हैं, इस वजह से ये वार्निंग दे रहा है। इसकी अगर आप ना लगाए तो ये एरर नहीं दे रहा है, सिर्फ वार्निंग दे रहा है। अच्छा, इसको एक बार हम किल कर देते हैं और फिर दोबारा हम रन कर देते हैं और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, लेकिन फ़ारेनहाइट के लिए हम वैल्यू को डाल देंगे कि हमारे पास वैल्यू फ़ारेनहाइट में क्या है, फ़ारेनहाइट में 98 हम 98.6 हम डाल देंगे, तो हमारे पास सेल्सियस में हमारे पास कितना आ गया, 37 हमारे पास आ गया। अब हम कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के पर जब हम कन्वर्ट करेंगे उसके लिए सेल्सियस हम लगाएंगे, 37 हम डाल देंगे, 37 हमारे पास सेल्सियस में आता है और फिर हमारे पास क्या आ गया, फ़ारेनहाइट में 98.6 हमारे पास आ गया। तो इस तरह हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके ज़रिए से हम करेंगे, इस क्लास एंड ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ज़रिए से हम करते हैं। और इस तरह आपने देखा कि इसमें हमने दिखाया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम को हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।